हेलो एंड वेलकम बैक। आप बना रहे हो ग्लोबल एक्सेलरेटर सुपर लैब। सुपर लैब इसलिए क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है ढेर सारा नॉलेज और वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हमने सुपर लैब का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 1 में हमने वीपीसी डिजाइन किया, सबनेट डिजाइन किए, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे। पार्ट 2 में अब हम सेटअप करने जा रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप, EC2 इंस्टेंस एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे वेरिफिकेशन करना चाहूंगा तो देखिए ये मेरा इंडिया रीजन है, यहां पे वीपीसी इंडिया है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट रेडी है, रूट टेबल है, इंटरनेट गेटवे है और नेट गेटवे है, राइट। अब वो सभी चीजें यहां पर भी है, जैसे कि ये मेरा वीपीसी है, ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, यहां पर रूट टेबल है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट और यहां पर नेट गेटवे है। नेट गेटवे मैंने अभी बनाया है तो मुझे चेक करना है कि RT फॉर पब्लिक में रूट है, यस, फॉर इंटरनेट गेटवे, और RT फॉर प्राइवेट में देखो है ना, हमें यहाँ पे नेट गेटवे का रूट डालना भूल गया। आप भी ऐसे ही चेक करना, जैसे अभी मैं यहां से गलती कर देता ना तो आगे जाके प्रॉब्लम होता, अभी नहीं पता चलता, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप RT फॉर प्राइवेट में जाओगे तो देखिए यहाँ पे रूट है कि नहीं नेट गेटवे के लिए, देखो यहाँ पे यूएस में मैं भूल गया हूं, तो ऐसी गलती आप मत करना, ओके। तो लेट्स गो टू 0.0, यहाँ पे नेट गेटवे अब आइडेंटिकल है, ओके। तो अब हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना है। अब देखिए पार्ट 2 के अंदर हम पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप हम 2 बनाएंगे, एक हम अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए बनाएंगे और एक हम अपने EC2 इंस्टेंस के लिए बनाएंगे। अगेन यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोसेस होगा, जो भी आप बना रहे हो इंडिया में वही सेम चीज यूएसए में बनानी है। तो वो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इंडिया वाला पार्ट ही दिखा रहा हूं, राइट। सो अभी मैं जाऊंगा EC2 डैशबोर्ड में। वैसे सिक्योरिटी ग्रुप आप EC2 डैशबोर्ड से बनाओ या वीपीसी से बनाओ, सेम रहता है, पर EC2 में जाके हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं गया सिक्योरिटी ग्रुप में। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दूंगा ALB, ओके, ALBSG, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप। ये वीपीसी हमने सिलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे मैं इनबाउंड रूल में बोलूंगा कि मेरे लोड बैलेंसर को सिर्फ मुझे एक ही ट्रैफिक अलाउ करना है, HTTP ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, ओके। अभी यही सेटअप से हम आगे जाएंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन डालना भूल गया, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर इंडिया ALB, राइट, हो गया। अब देखो यहां पे एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप SG फॉर वेब सर्वर, राइट। यहां पर सिक्योर वेब सर्वर्स और यहां पे अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे जब हम इनबाउंड रूल डालेंगे तब हम ये बोलेंगे कि भाई HTTP ट्रैफिक हमें अलाउड करना है, पर कहां से, तो ये देखिए सोर्स में हमें ना ALBSG डाल देंगे क्योंकि सिर्फ पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। हाँ, तो पहले मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना लिया, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया फॉर EC2 इंस्टेंस। इसके बारे में मैंने डिटेल में ALB के वीडियो में पूरा सिस्टम समझाया, प्रोजेक्ट भी बनाया है, अगर कंफ्यूजन है तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो देखो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 पे आएगी वो लोड बैलेंसर के थ्रू आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई मेरे EC2 इंस्टेंस को पोर्ट नंबर 80 पे कौन रिक्वेस्ट भेज सकता है, ओनली ALB सिक्योरिटी ग्रुप। तो ALB का ही सिक्योरिटी ग्रुप इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है और पोर्ट नंबर 80 पे।
यहाँ पे मैं और एक ट्रैफिक अभी टेम्पररी अलाउड कर रहा हूं, वो है SSH। ओके, शायद जरूरत पड़ेगी फ्रॉम एनीवेयर, तो ये मैंने बना लिया है और यहां पर हो गया मेरा क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। चलो, तो पहला टास्क कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, डन एंड डस्टेड। अब लॉन्च इंस्टेंस। अब देखो, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो हमें लॉन्च इंस्टेंस करना पड़ेगा प्राइवेट सबनेट में और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वेब सर्वर्स। अब देखो, मैंने यहां पे है ना, आपको इजी हो जाए इसीलिए इंडिया और यूएसए दोनों के लिए जो भी आपको सर्वर बनाने हैं उसकी यूजर डेटा स्क्रिप्ट देके रखी है। ओके, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। तो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हम जाएंगे EC2 डैशबोर्ड में। अब यहां पे करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। यहां पर भी मैं नाम दूंगा वेब सर्वर 1, राइट। वेब सर्वर हमें कौन सा बनाना है? Amazon Linux 22 T2 माइक्रो फ्री वाला। ये मेरे पास की पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज करूंगा। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लुक एट दिस। प्राइवेट सबनेट में बनाना है तो यहां पे एडिट करो, ये मेरा हो गया VPC इंडिया, और यहां पे मैं लूंगा प्राइवेट सबनेट 1A। पब्लिक आईपी नहीं करना है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल। सिक्योरिटी ग्रुप क्योंकि हमने पिछले स्टेप में ही बनाया, तो मैं यहां पे करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और ये था SG फॉर वेब सर्वर्स, राइट। अब यहां पे जाना है एडवांस में, और देखो यहां पे मैंने आपको इंडिया के लिए जो सर्वर है ना उसकी यूजर डेटा स्क्रिप्ट दिया हुआ है। माइंड मैप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड कर दीजिएगा, और देखो ये स्पेस वगैरह निकाल दो, और हो गया हमारा वेब सर्वर 1, राइट। अब हम करेंगे इसको लॉन्च। फिर से एक बार सबनेट देख लेता हूं, प्राइवेट सबनेट 1 है, गलती नहीं है, राइट। अब हो गया लॉन्च। अब इंस्टेंस में जाएंगे, ये अभी लॉन्च हो रहा है, तो फिर करेंगे लॉन्च टू वेब सर्वर 2, राइट। Amazon Linux T2 माइक्रो सितंबर, ये की मेरे पास है, इसको केयरफुली प्राइवेट सबनेट 1B। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमने बना के रखा था जिसका नाम है SG फॉर वेब सर्वर, और एडवांस डिटेल में जाके यहां पे देखो मैंने वेब सर्वर 2 के लिए भी आपको यूजर डेटा स्क्रिप्ट दिया है, आपको यहां पे करना है पेस्ट। हाँ, अब ये भी हो चुका है। अब करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, राइट। अब देखो यहां पे वेरीफाई कर लेते हैं, वेब सर्वर 1 यस, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 1 AP साउथ 1A में है, AP साउथ 1B में है, वेब सर्वर 2। तो हमने जो बोला था उस हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है, राइट। अब आप बोलोगे चलो करना है टेस्ट, वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं, पर अभी मैं नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोड बैलेंसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे EC2 इंस्टेंस तो प्राइवेट सबनेट में है, ना तो उसके पास पब्लिक आईपी है, ना तो इनबाउंड इंटरनेट है। तो मुझे तो टेस्ट करना है पर कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अभी लोड बैलेंसर बना लेंगे और फिर लोड बैलेंसर से टेस्ट कर लेंगे। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है तो पार्टी करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो ट्रबल शूट करेंगे, राइट। तो अभी EC2 इंस्टेंस बन रहा है, चलो पहले ही हम इसको लोड बैलेंसर को बना के टेस्ट कर लेंगे, राइट। तो देखो ये वेब सर्वर मैंने बनाए हैं इंडिया में, आपको वेब सर्वर बनाने हैं US में भी, और US में भी वेब सर्वर 1 में कौन सा स्क्रिप्ट यूज करना है, वेब सर्वर 2 में कौन सा यूज करना है, ये माइंड मैप में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये माइंड मैप मिल जाएगा, आप ले लेना, राइट। अब हम करेंगे सेटअप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दोनों रीजन में करना पड़ेगा, वही चीजें है। तो लेट्स गो टू लोड बैलेंसर। अब देखो लोड बैलेंसर बनाने से पहले आप क्या करो, टारगेट ग्रुप में जाओ, राइट। यहां से क्लिक करो क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंस है, टारगेट ग्रुप का नाम देंगे इंडिया वेब सर्वर्स, राइट। और यहां पे हम करेंगे नेक्स्ट,
ओके, वीपीसी सिलेक्ट करना भूल गया था तो वीपीसी इंडिया। नेक्स्ट, देखिए ये दोनों EC2 इंस्टेंस है, उसको हम करेंगे ऐड। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ऐड करना भूलना मत। क्रिएट टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप हमारा बन चुका है और अभी हमारे EC2 इंस्टेंस जो है ना, ये एक जनरल प्रॉब्लम होता है। सब लोग कहते हैं कि भाई ये अनहेल्दी आ रहा है, वैसे वैसे ऐसा करते हैं कि भाई ये अनहेल्दी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर नो प्रॉब्लम, हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें भी अनहेल्दी आएगा ना तो फिर देखते हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हम करेंगे लोड बैलेंसर में जाएंगे, राइट। क्रिएट लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाना है, क्रिएट, नाम दे देंगे इंडिया ALB। हम क्या बना रहे हैं अभी, ये पार्ट, राइट। फिर ये पार्ट भी बनेगा, ये भी बनाना सब बाकी है। तो स्टेप बाय स्टेप, इंटरनेट फेसिंग IPv4, ये हो गया हमारा VPC और ये हमारे हो गए पब्लिक सबनेट। तो यहां से हमें दोनों पब्लिक सबनेट को लेना है, राइट, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। अब हम बोलेंगे भाई हमें आपका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं यूज करना है, हमारा ALB-SG करके सिक्योरिटी ग्रुप है, हम उसी को यूज करेंगे। पोर्ट नंबर 80 पे ही ट्रैफिक भेजना है और टारगेट इंडिया वेब सर्वर तो हमने बना के रखे हैं, राइट। बस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर भी है ग्लोबल एक्सेलरेटर, पर यहां से यूज करना है तो कर सकते हो, बाकी बाद में भी कर सकते हो, तो बाद में करेंगे, अभी नहीं, राइट। क्रिएट लोड बैलेंसर। अब क्या होगा, जब लोड बैलेंसर आप बनाते हो तो ये प्रोविजनिंग होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे एक URL भी मिलेगा, उससे हम पूरी टेस्टिंग करेंगे, राइट। तब तक हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके टारगेट ग्रुप में देख लेते हैं कि भाई हमारा जो EC2 इंस्टेंस है भैया वो हेल्दी आएगा कि नहीं, राइट। नो प्रॉब्लम, वो देख लेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिर से आपको यहाँ पे EC2 में जाना है, US में, ओके। और जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाए हैं, जो हमने लोड बैलेंसर बनाए हैं, वो सब कुछ वहां पर भी बनाना है, राइट। तो बाद में फिर टेस्टिंग होता है ना। अभी तो हमने इंडिया में बनाया है, नो प्रॉब्लम, इंडिया में टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट चालू करने से पहले दोनों रीजन में काम कर रहा है कि नहीं वो भी टेस्ट करना है। अब देखो ये लोड बैलेंसर अभी भी प्रोविजनिंग है, जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा आई विल कम बैक। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.